काले आप अभी एलजी साहब से भी मिलने आए हैं और कुछ मुद्दों के साथ ही में उससे पहले हम बात करेंगे एमएचए के जो टॉक्स के बारे में जो होना है और वही केडीए एपेक्स का क्या इनिशिएटिव है, इस पे आगे क्या करेंगे। तो सवाल यही करेंगे काले, क्योंकि जिस तरह से एपेक्स और केडीए का ये टॉक्स जो जारी हैं और अभी बहुत टाइम हो गया है, एमएचए की ओर से भी बुलावा नहीं आया है, कुछ रीजंस के वजह से एक्सटेंड होते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है कारगिल लेके वो काफ़ी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि पहले भी जब आप लोग गए थे तो यही जब आप बाहर आते हैं तो यही आपने कहा कि जो भी हुआ अच्छा रहा और जो भी हुआ अच्छी बात हुई, पर कहीं ना कहीं हम समझते हैं जो अच्छी बातचीत है वो कभी निकल के नहीं आया है। और कागजी तौर पे अगर हम बात करें तो कभी मतलब ऑन पेपर्स जो है मिनट्स ऑफ मीटिंग होता है या उनके वो कुछ लिखित में देते हैं, तो इस तरह की कोई चीज़ें नज़र नहीं आई। तो क्या कहेंगे काले इस पूरे सिलसिले में, क्योंकि लोग भी जिस तरह से बहुत पहले तो जोश से या बहुत सपोर्ट नज़र आता था, अभी कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं हम अभी आप देखते हैं कि लोग भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। लोग भी, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगी कि इंटरेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दे जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। तो उस पर क्या कहेंगे आप? आपका सबसे पहले आप लोग तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मालूम है कि जब से लद्दाख को यूटी मिली उसके बाद कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एपेक्स बॉडी बना और फिर हम 4 मुद्दों पर जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कई राउंड ऑफ टॉक्स हुए, लोगों की काफ़ी उम्मीदें थी, हमारी भी काफ़ी उम्मीदें थी। हम लोग बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक अंदाज में, बहुत सिंसियरली और सीरियसली हम इन टॉक्स में शामिल हुए और हमेशा हमने एक पॉजिटिव नोट के साथ इस मीटिंग्स को ख़त्म किया और हमारे साथ जो बातें अंदर होती थी उसको हमने बिल्कुल खुलूस के साथ साफ ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक के सामने रखा। बदकिस्मती ये है कि जितने भी फैसले हमारे ग्राउंड लेवल पे अभी तक हुए हैं उसमें से कोई भी अमली तौर पर हमें मैदान में नज़र नहीं आया है। एपेक्स बॉडी को भी इस चीज़ का रेजेंटमेंट है और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी बार बार इस चीज़ का रेजेंटमेंट हम देख रहे हैं। ख़ासकर हम देख रहे हैं जो हमारे मुद्दे हैं, बिलखुसूस स्टेटहुड की डिमांड हो, 6 शेड्यूल हो या फिर हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ्स का हो, पब्लिक सर्विस कमीशन का मुद्दा है और रिप्रेजेंटेशन का इशू है। ये वो इश्यूज़ हैं जिसके न होने की वजह से पिछले 6 साल में अब लद्दाख के लोग जो है वो बुरी तरीके से तंग आ चुके हैं और आप देखते हैं कि जो सेंस ऑफ रेजेंटमेंट लोगों के अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत डीपली अब ये रेजेंटमेंट बढ़ रहा है। मैं सरकार से अपील करूँगा कि बहुत हो गई बातें, बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत डायलॉग हुआ, हम इस बार एक फैसलाकुन डायलॉग के साथ जाने की कोशिश में, और ये हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं उन सब का ये मौक़िफ़ है और मैं उनसे भी आपके तवस्सुत से मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अपने जो साथी हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, कि हम लोगों को टाइम बातचीत बराए बातचीत नहीं होनी चाहिए। डायलॉग जस्ट फॉर डायलॉग, फॉर द सेक ऑफ डायलॉग तो नहीं होना चाहिए। एक फ्रूटफुल मीनिंगफुल डायलॉग की तरफ हमको जाना चाहिए और ख़ासकर इस बार डोमिसाइल के मुद्दे पर, अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पर कम से कम कुछ ठोस नतीजा बरामद होना चाहिए। बदकिस्मती से अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है उसमें से हमने देखा है कि बहुत सारे वादे जो हमारे इंडोर हमारे सर वादे हुए, वईद हुए, लेकिन उसके बाद जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आई तो हमने देखा कि वो इम्प्लीमेंट होते हुए नज़र नहीं आए। तो हमारे पास फिर बचता ही क्या है, जब हम अगर मुद्दे पूरे नहीं होते, फुलफ़िल नहीं करते हैं, तो जो एपेक्स बॉडी केडीए मिलकर जो हमारी मेजॉरिटी जो लीडरशिप है फैसला लेगी उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा, फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो इस मीटिंग में भी मैं उम्मीद करूंगा कि कम से कम इस बार कुछ एक प्रैक्टिकल एक सोल्यूशन निकले, कम से कम हम एक सिमत आगे बढ़ें और प्रैक्टिकली बढ़ें, सिर्फ बातचीत की हद तक ना बढ़ें, अमली तौर पर भी हमें चीज़ें देखने को मिलें। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस तरह से सुनने में ये आ रहा है कि जो मीटिंग्स हुई है उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है वो जारी नहीं किया गया अभी तक, क्या ऐसा है? बिल्कुल है, और मिनट्स ऑफ मीटिंग भी मिलना चाहिए, सरकार की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ आना चाहिए, ताकि वो जो मीटिंग है वो हमें भी पता हो, मीडिया को भी पता हो और देश के दूसरे लोगों को भी पता हो, जो हमारे जितने भी देश के नागरिक हैं उन सबको भी मालूम होना चाहिए। और ये एक कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, लद्दाख के लोगों ने बहुत रेजेंटमेंट देखा है, जब से यूटी मिली है
लोगों में लद्दाख के एक सेक्शन में बहुत खुशी थी, एक सेक्शन में बहुत नाराज़गी थी, लेकिन अब तो सब लोग नाराज़ हैं। अब तो सब लोगों के अंदर ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। तो इस चीज़ को दूर करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो कल वही आपसे ये भी सवाल करेंगे, जिस तरह से केडीए एपेक्स जुड़े हैं साथ, जी जी। तो ये भी कई बार नज़र आया कि जो एपेक्स और केडीए के जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं कुछ इलेक्शंस आए तो उसमें वो जुड़ गई कैंपेन करने में। तो कहीं ये भी इस तरह के बातें चलती है और ये सुनने में भी आता है कि इस तरह से कहीं ना कहीं क्या गवर्नमेंट जो एमएचए है, क्या लद्दाख के मुद्दों को सीरियसली लिया जा रहा है कि नहीं? देखिए, लद्दाख के मुद्दे को सीरियस में लेना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि लद्दाख का मुद्दा सिर्फ लद्दाख का मुद्दा नहीं है, ये देश का मुद्दा है। लद्दाख एक सेंसिटिव रीजन का नाम है। यहाँ के लोगों के साथ जो ट्रस्ट डिफिसिट हो रहा है, जो गैप पैदा हो रहा है अवाम और हुकूमत के बीच में, जो एक तरह का गैप पैदा हो रहा है, वो मुझे नहीं लगता है कि लद्दाख के फ़ायदे में है और देश के फ़ायदे में है। तो ये जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज करना, पॉलिटिकली उनको जो है वो डिसएम्पावर करना, मुझे लगता है ये बहुत बुरी बात है। और ये हमारे हिंदुस्तान जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा धप्पा है, बिट्रेयल भी है लोगों के साथ। हमें अक्सर कहा जाता है ना कि हमने आपके यहाँ बहुत डेवलपमेंट किया, सड़कें बनाई, रोड बनाए, पुल बनाए। तो एक बार एमएचए में भी ये बात हुई तो मैंने वहाँ एक मिसाल दी थी कि अगर आप चाइना जाएंगे तो यहाँ से ज़्यादा डेवलपमेंट मिलेगा, लेकिन चाइना और इंडिया में फ़र्क ये है कि इंडिया एक डेमोक्रेसी का भी नाम है। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट हैंड टू हैंड जाना चाहिए। तो बग़ैर डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट जो है वो लद्दाख के लोगों के लिए जचता नहीं है, सूट नहीं होता है। लद्दाख के लोग भी डिज़र्व करते हैं, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर जीत करके आते हैं, जिस तरह हमारे देश के दूसरे हिस्सों में इलेक्शंस होते हैं, यहाँ के लोगों को भी हक है कि अपने इलाके के फैसले जो है वो खुद लें। हमारे यहाँ के कस्टमरी लॉस का प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लोग भी चाहते हैं कि यहाँ के पानी से लेकर यहाँ के पहाड़ों के ग्लेशियर्स तक के मालिक यहाँ के लोग बने, तो यहाँ कोई बंदरबांट न करे, ये हम चाहते हैं। और ये जो हमारे मर्ज़ी के मुताबिक ये चीज़ें हो रही हैं, जो एक कभी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के नाम पे कभी तरह तरह की पॉलिसीज़ को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और लद्दाख के लिए ये सूट नहीं होता। लद्दाख के लोग इस चीज़ से बहुत खाइफ हैं, बहुत नाराज़ हैं। ये भी सुनने में आता है और जिस तरह से लोगों का ये भी नाराज़गी ये है कि एपेक्स और केडीए में कुछ कोऑर्डिनेशन कभी बन नहीं पाता है, ऐसे भी सवाल उठे हैं। तो उस पर क्या कहें? नहीं, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हमारे लोगों का मिजाज जो है बहुत शरीफाना है। शायद इसी शरीफाना जो मिजाज है वो हमारी सरकार जो है फॉर ग्रांटेड लेती है। तो हम लोगों ने जितने भी आंदोलन किए हैं वो बहुत पीसफुल नेचर के किए हैं। मतलब मैं ये कहूँगा कि करगिल में हो, लेह में हो, प्रोटेस्ट जब भी हुए हैं, मैं समझता हूँ जो हमारे आज़ादी के जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, महात्मा गांधी जी थे, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी राह पे चलते हुए सत्याग्रह वाले आंदोलन हमारे लोगों ने किए। कभी तोड़ फोड़ पथराव की तरफ लद्दाख के लोगों का मिजाज नहीं है, उनके डीएनए में ये चीज़ें नहीं है। और एक चीज़ मैं बताऊं सरकार को आपके तवज्जुह से कि हमें कोई प्रोटेस्ट करने का शौक़ नहीं है। आज आप देखते हैं पूरा लद्दाख जो है वो टूरिज़म से काफ़ी इफ़ेक्ट हो रहा है और टूरिस्ट ना आने की वजह से। तो ऐसे में हम थोड़ा चाहेंगे कि हम अपने ही लोगों का नुकसान करें, 24 आवर्स हम प्रोटेस्ट ही करते रहें, रेजेंटमेंट ही शो करते, हमें कोई शौक़ नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें तब हो रही है जब लोगों को लगता है कि हमें कोई एग्जिस्टेंस का प्रॉब्लम है, हमारे वजूद के साथ जो है वो खेला जा रहा है, हमारे फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। तो हमारे आइंदा आने वाले नस्लों के ख़िलाफ़ जो पॉलिसीज़ बन रही हैं उनको लेकर के हम जानते हैं कि ये पॉलिसीज़ किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। लद्दाख जो है वो 65 का या 62 का या 75 का लद्दाख नहीं है। आज जिस डगर पे लद्दाख है, लद्दाख के लोग भी सोचने, समझने और चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत रखते हैं। तो सरकार को ये होश के नाखून लेने चाहिए, फॉर ग्रांटेड लद्दाखियों को नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है ये जो शरीफाना मिजाज है
उस वजह से लोगों को लगता है कि प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। लीडर बहुत शांत तरीके से बैठा है। हमने एक चीज़ शुरू में कहा कि लोग जो है बिल्कुल सुस्त ठंडे पड़ रहे हैं। लोग ठंडे नहीं पड़ रहे हैं, लोग लीडरों पर दबाव बना रहे हैं कि आप ठंडे क्यों पड़े हो, आप लोगों को खड़ा होना चाहिए, आप लोगों को प्रोटेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये लीडर हैं जो अभी भी होप लगाए बैठे हुए हैं कि एमएचए से कोई पॉजिटिव नोट आ जाएगा और हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। और हमने ये बोला भी है कि हमें कोई प्रोटेस्ट का कल्चर डेवलप नहीं करना है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सरकार की वजह से हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम न उठाने की वजह से हो रहा है। काउंसिल्स को डिसएम्पावर करके, उनको साइडलाइन करके जो फैसले लिए जा रहे हैं, और ये मैं अकेला, ऐसा नहीं है कि कोई अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं, बल्कि रूलिंग काउंसिलर्स भी बोल रहे हैं और उनके स्टेटमेंट्स आपने देख लिए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो सब पूरा लद्दाख फेस कर रहा है, महसूस कर रहा है। उन चीज़ों को एड्रेस करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो सर, जिस तरह से जो मई 27 को मीटिंग होने जा रहा है, जी, तो उससे पहले क्या यहाँ से एपेक्स और केडीए का भी मीटिंग होगा, क्या कुछ तैयारियां? वो जब दिल्ली पहुँचेंगे तो ज़रूर बैठ के जो है बातचीत करेंगे, तो उस पर क्या लाहे अमल होगा तो वो दिल्ली में ही। अभी कहीं सुनने में भी आ रहा है कि लोगों का भी कि एपेक्स और केडीए का भी मीटिंग जो है बड़ा, मतलब उसमें गैप रहता है, तो बड़े लंबे अरसे के बाद आपने रिसेंटली एक मीटिंग किया था, तो नहीं, वो एक मीटिंग जो है वो दोनों के बीच में होते रहना चाहिए, तो क्या कुछ? यही चीज़ है कि अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है उसमें देखिए, जब कोई मोमेंट चलता है तो उसमें कमी पेशियाँ रहती है, उसमें काफ़ी कमियां रहती हैं। उन चीज़ों को रिड्रेस किया गया और बहुत हद तक इन चीज़ों को बातचीत में लाया गया अभी। और ये दोनों तरफ से, एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से ये कहा गया कि हम आइंदा आने वाले टाइम में हर महीने की एक मीटिंग ज़रूर रखेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि हम जब दिल्ली जाएंगे तो 27 की मीटिंग से पहले एपेक्स बॉडी और केडीए की मीटिंग ज़रूर होगी। जी, कल वही आपसे ये बात सवाल करेंगे क्योंकि डोमिसाइल को लेके आपकी बातचीत हुई है। जी, तो नाखुश हैं लोग लद्दाख के, तो उस पे क्या कहेंगे, इस पे क्या जोर दिया जाएगा? देखिए, जब एमएचए में मीटिंग हुई थी तो उस वक्त भी मैंने ज़ाती तौर पे मैं अपनी बात करूंगा कि वहाँ सिक्किम मॉडल के डोमिसाइल की बात की थी कि हमारे यहाँ भी कट ऑफ डेट होना चाहिए। बदकिस्मती से एक मिसकंसेप्शन, अभी वो बातचीत ख़त्म ही नहीं हुई कि एक मिसकंसेप्शन यहाँ पे जनरेट हुआ और बाद में पता चला कि एक प्रपोज़ल लीक होने की वजह से लोगों को पता चला और लोगों ने होश के नाखून लिए और उसको फिर हमने स्ट्रांगली उसको ऑब्जेक्ट किया और रिविज़िट करने की बात की। डोमिसाइल एक बहुत सीरियस इशू है। हमने जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल देखा है। जम्मू कश्मीर के अंदर अभी हम देखते हैं कि एक एमएलए साहब ने, जो वहाँ पुलवामा के एक यंग एनर्जेटिक लीडर हैं वहीदुर रहमान पारा, उन्होंने आरटीआई की तो पता चला कि पिछले 2 साल में 83,000 आउटसाइडर्स को जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल मिला है। लद्दाख को अगर इस तरह का डोमिसाइल मिलता है तो लद्दाख की डेमोग्राफी को एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, यहाँ की आबादी को बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो हम ऐसा कोई डोमिसाइल जो लद्दाख की डेमोग्राफी को कंप्रोमाइज़ करे, लोगों के वजूद को कंप्रोमाइज़ करे, वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए एपेक्स बॉडी और केडीए ने ये फैसला किया है कि 1989 को बुनियाद बनाकर डोमिसाइल दिया जाए। 1989 से पहले जो भी लद्दाख में था, जो एसटी रखता हो और जिसके पास एसटी नहीं है, कम से कम इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, वो लद्दाख का नागरिक हो। तो जब ये चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी फिर हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ, फिर सेफगार्ड की तरफ और फिर स्टेटहुड के इशू की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे लगता है लंबी लड़ाई है, लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि ये बहुत लंबी लड़ाई है, हम सब ने मिल के लड़ना है और हमें पूरे लद्दाख के लोगों को एक मुश्त होकर, एक आवाज़ होकर आगे बढ़ना है। और मुझे बहुत खुशी है कि परसों मैंने यहाँ देखा एपेक्स बॉडी की तरफ से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो भी उस मीटिंग में शामिल थे। हालांकि कुछ दिन पहले वो अमित शाह जी से मिल के आए थे, तो इससे अंदाज़ा होता है कि सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से ये कहूँगा, मैं ये नहीं अंडरस्टैंड कर पाया कि करगिल यूनिट क्यों केडीए के मीटिंग्स में शामिल नहीं होता है। उनको भी करगिल के केडीए की मीटिंग्स में शामिल होना चाहिए और जो रूलिंग पार्टी है उसको भी साथ लद्दाख के आम जो मास मूवमेंट है, लोगों के एस्पिरेशंस के साथ चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, मैं उसको पॉजिटिव तरीके से देखता हूँ और मैं उम्मीद करूँगा कि आइंदा भी इसका कोई ये सिलसिला आगे बढ़ता रहे।
ये भी देखा जाता है कि सोनम वांगचुक जी जो हैं जी वो केडीए के पार्ट है ना एपेक्स के, जैसे वो बताते जी। हैं। तो कहीं ना कहीं जो बूस्टअप करते हैं या अनशन हो गया या मीटिंग्स नहीं हो रही, तो उनका इस पे किस तरह से आप रोल देखते हैं केडीए एपेक्स को बूस्ट करने के लिए? देखिए, सोनम वांगचुक साहब के बारे में मैं बताऊं कि उनका मीडिया में एक बहुत अच्छा प्रेजेंस है और वो काफ़ी लद्दाख के लोगों के लिए काम आता है और वक्तन फ़वक्तन वो लद्दाख का दर्द रखते हैं। तो यही बात है कि उन्होंने पदयात्रा किया है ना, तो मैं काफ़ी हम अप्रिशिएट करते हैं। ले एपेक्स बॉडी और केडीए हमेशा उनके इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है जो भी लद्दाख के हित में हो। बट ये एक चीज़ हम बार बार बोलते हैं कि हम में कोई एक गैप या मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए और जो भी फैसले हों हमारे वो कोऑर्डिनेशन के साथ हों दोनों तरफा। ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है वो डिसाइड करें कि प्रोटेस्ट का नेचर क्या हो, प्रोटेस्ट कब हो, और उसमें कोई भी तीसरा आदमी चाहे सोनम वांगचुक साहब हों या हमारे लद्दाख में और भी जो एक्टिविस्ट हैं, लॉयर्स हैं, वो जुड़ें। तो ये मुझे लगता है ये बहुत अच्छी डगर में हम जाएगा। और ये एक चीज़ हम सबको समझना पड़ेगा कि ये जो मोमेंट है, ये जो आंदोलन थे, ये किसी पर्टिकुलर शख्सियत का नहीं है, ना थुप्स्तान साहब का है, ना कंबर साहब का है, ना किसी और लीडर का है। ये पूरे लद्दाख का मोमेंट है, तो हमें उसको एक मास पीपल्स मूवमेंट के तौर पर ही लेके चलना चाहिए। जी, पूछना चाहेंगे आपसे कि रिक्रूटमेंट के लेके जो बातचीत हुई थी, क्योंकि पहले ही आपने प्रायोरिटी पे रिक्रूटमेंट को रखा था केडीए एपेक्स से, और मेरे से बात हो रही है, तो अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो जॉब नहीं होने की वजह से स्टूडेंट्स जो है काफ़ी वक्त से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खासकर ये एलआरसी जो अभी पहले तो किया, अब तो उसका भी वैलिडिटी शायद ख़त्म ही हो गया है, तो उसकी एक्सटेंशन की मांग कर रहे हैं। नहीं, इसमें एक कन्फ्यूजन है। देखिए, एलआरसी गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है और ये ऑर्डर तभी ख़त्म होगा जब गवर्नमेंट फिर से ऑर्डर करेगी कि इसका अब कोई वैल्यू नहीं है। अभी एलआरसी दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में एलआरसी मिल रहा है लोगों को एलआरसी दे, तो इसका मतलब ये है कि एलआरसी वैलिड है। जब तक एलआरसी वैलिड है उसको चलना चाहिए और उस बुनियाद पे जॉब्स मिलने चाहिए लद्दाख के लोगों को। ये लद्दाखी लोगों का हक है। ये एक बहाना बनाया जा रहा है कि एलआरसी वैलिड नहीं है या एलआरसी को ख़त्म, एलआरसी एज इट इज़ है, एलआरसी चल रही है। गवर्नमेंट जो है बगैर एलआरसी के जो है आपके डॉक्यूमेंट्स अभी वैलिड नहीं हो पा रहे हैं, तो एलआरसी को ही बुनियाद बनाकर जॉब्स मिलने चाहिए। और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये बिल्कुल ये है तो फिर आप है ना, तो मतलब एलआरसी एज इट इज़ अभी एज इट इज़ है। तो सरकार से ये जब तक डोमिसाइल फाइनलाइज नहीं होता है तो जो हमारे गेजेटेड पोस्ट्स हैं उसको फुलफ़िल किया जाना चाहिए एलआरसी के बेस पे, ठीक है। तो ये हमारी डिमांड है। हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये इसमें ले तो लाल से काम लिया जा रहा है और बहुत टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है, अगर आपको डोमिसाइल को फाइनलाइज करने में काफ़ी अभी टाइम लग रहा है तो एलआरसी को ही बेस बनाकर रिक्रूटमेंट का शुरुआत होना चाहिए, ताकि चूँकि आप देखते हैं कि हमारे यूथ ओवरेज हो रहे हैं। एक आउटसोर्सिंग का एक यहाँ पे एक नया सिलसिला शुरू किया है जिसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, जो मैं हमेशा कहता हूँ ये एक अपने आप में एक बड़ा स्कैम लगता है हमको। तो ये सब चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए और रेगुलर जॉब मिलनी चाहिए। पढ़े लिखे नौजवान अभी उम्रें उनकी चली जा रही हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। तो इन चीज़ों की तरफ हमारी लीडरशिप को भी हम सबको हम आवाज़ होना चाहिए। ये कहा गया कि चारों मुद्दों पे जो है सीरियसली बात किया जी जाएगा, किसी को भी एक टॉपिक पे नहीं। तो इस बार किस तरह से केडीए एपेक्स रेडी हैं एमएचए के साथ, क्योंकि बार बार लोग मायूस होते नजर आए हैं जिस बार भी टॉक्स हुआ। देख, केडीए और एपेक्स का काम जी, केडीए और एपेक्स का काम है कि लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस को गवर्नमेंट के सामने रखना, और वो बहुत सिंसियरली रख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं रखते, वो बार बार हम जाते हैं उन चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि जो केडीए और एपेक्स के लीडर्स हैं वो भी लद्दाख के ही हैं। ज़रूरी है कि ये उनका सबका पेन है। और अब ये बाल जो है ना वो सरकार के कोर्ट में है कि सरकार इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार इसको पॉजिटिवली न सिर्फ रिस्पॉन्ड करे बल्कि बाज़ाब्ता एक प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी करे। इत्तेफाक होते हैं अंदर तो उसको इम्प्लीमेंट करे ताकि लोगों को भी नज़र आ जाए, वरना ये जो ट्रस्ट डिफिसिट है, एक सेंस ऑफ बिट्रायल है। मैं तो हमेशा बोलता भी हूँ कि द आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी हैज़ फेल्ड टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख। तो ये जो आइडिया है ये बिल्कुल फेल हो चुका है। तो इस पर भी सरकार को जो है वो अपना
सोचना चाहिए, उनको रिविजिट करने की कोशिश करनी चाहिए।